मैं भागवत गीता को क्वेश्चन रहेगा बीच में, क्योंकि मैंने क्लास में हम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणकारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्यं। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग कंफर्टेबल हैं, सुनने के लिए तैयार हैं? हम लोग शुरू कर सकते हैं? यस प्रभु, हरि बोल। यस प्रभु। बाकी सभी लोग हरि बोल अमित प्रभु हरि बोल। अरविंद प्रभु, निपुण, ओके थैंक यू। सुप्रतीक प्रभु, ओके तो आप सभी को फिर से स्वागत है। विष्णु प्रभु, थैंक यू फॉर कमिंग। प्रभु नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है। ठीक है, चेष्टा करिए। हाँ, उसको मैं कुछ सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, भगवान से प्रार्थना करिए। ओके प्रभु जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा। बाकी लोगों को सुनाई दे रहे हैं? हरि बोल सुनाई प्रभु। उनका नेटवर्क इशू है, आपका ठीक है। ओके थैंक यू। तो राजा तालुकदार प्रभु देखिए, थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा सही जगह पे बैठिए, बहुत जिधर नेटवर्क अच्छा रहता है। ओके तो आज हम लोग भागवत गीता के ऊपर कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो जिस कोर्स में हम लोग श्लोक बाय श्लोक भागवत गीता पढ़ेंगे, या पेज बाय पेज बिकम द सेज। तो आप घर में बैठ के भी सेज बन सकते हैं, एक ऋषि या संत, एक साधु बन सकते हैं, और भागवत गीता के दिव्य उपदेश के द्वारा। तो सेज का अर्थ ऐसा नहीं होता है कि जो लोग वन में रहते हैं या सन्यासी वही सेज है या ऋषि है। तो अर्जुन भी ऋषि था, देवर्षि। देवर्षि मतलब नारद मुनि। तो नारद मुनि देवता थे लेकिन ऋषि थे। उसी प्रकार देवर्षि होता है, फिर राजर्षि होता है।
राजा में भी बहुत लोग ऋषि होते हैं, देवर्षि, राजर्षि, इस प्रकार जो तपस्या करते हैं, या मुनि ऋषि में भी जो लोग सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वो भी ऋषि होते हैं। तो जिनके पास इस आध्यात्मिक विद्या है और उस विद्या के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, उस भागवत गीता के शिक्षा के अनुसार, शास्त्र के शिक्षा के अनुसार जीने की प्रयास कर रहे हैं, या शास्त्र की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के प्रयास कर रहे हैं, उनको ही ऋषि कहते हैं या भक्त कहते हैं। तो इस भागवत गीता जो कोर्स है, तो ये आपको मदद करेगा कि जीवन के परम सत्य के बारे में, अपने आप के बारे में, इस भौतिक जगत के बारे में, मनुष्य जीवन के मुख्य कर्तव्य के बारे में जानने के लिए। तो आज हम लोग भगवद गीता का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, दो हम लोग इसके ऊपर हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो गो थ्रू गीता एंड ग्रो थ्रू गीता। सो दिस लॉकडाउन पीरियड, जिधर बाहर में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, ऑफिसेस बंद हैं, कॉलेजेस बंद है, फैक्ट्रीज बंद है, और बहुत लोग जॉब छूट गया होगा, या जॉब है तो पैसा कम मिल रहा होगा। तो बहुत प्रकार से आप जो नॉर्मल समय में जितना आप डेवलप कर सकते, ग्रो कर सकते, एडवांस कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, वो लॉकडाउन के परिस्थिति में नहीं हो पाएगा। और जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है, वही व्यक्ति इस परिस्थिति में केवल हताश होगा। जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है, वही केवल इस परिस्थिति के द्वारा हताश होगा और अपने जो बुद्धि है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अपने जो एनर्जी है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस समय को, इस परिस्थिति को ग्रोथ के लिए, इंटरनल ग्रोथ और स्टोरेज के लिए व्यवहार करेंगे। जैसे युद्ध होता है, तो युद्ध से उतरने से पहले क्या होता है? वार्म अप होता है, प्रैक्टिस होता है। शिविर में, नेट में, कैंप में क्या करते हैं? योद्धा लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग क्रिकेट या फुटबॉल खेले हैं, तो मैच के पहले क्या होता है? वार्म अप करते, प्रैक्टिस, साधना, उसको कहते हैं साधना। स्पिरिचुअल भाषा में उसको साधना था। मेरे को याद है, मैं जब भक्ति में आने से पहले क्रिकेट खेलता था, तो दिन रात हम लोग मेहनत करते थे, नेट प्रैक्टिस करना पड़ता था, बॉलर्स को, बैट्समैन को, तो अपना बेस्ट प्रैक्टिस करना पड़ता था, तो कि हम लोग जब मैच चालू होगा तो सही तरीके से हम लोग खेल सके और जीत सके। उसी प्रकार अभी लॉकडाउन पीरियड में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो भी क्वालिटीज है, आपका जो भी स्किल है, कैरेक्टर है, ये सब चीज अभी आप इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपका जो क्वालिटीज हैं, आपका जो एनर्जी है, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नॉलेज है, और सर्वोपरि जो हमारे जो आत्यंतिक कल्याण होता है, जो भगवान के साथ हमारे जो संबंध है, उसको पुनर्जागृत करने की जो प्रयास है, जिसके कारण इस भौतिक जगत में हर लोग अलग अलग प्रकार से दुख भोग रहे हैं, तो उसको हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग इस परिस्थिति को सही तरीके से यूटिलाइज करके जीवन में सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के बारे में क्लैरिटी प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत बार लाइफ में क्लैरिटी नहीं होता है, रास्ता हेजी दिखता है, और उसके कारण हमें 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 आगे बढ़ नहीं पाते। अर्जुन के परिस्थिति भी वैसा ही था, युद्ध करने के लिए आए थे, और जब युद्ध करने के लिए आए, देखा कि अपने परिवार के लोग, सगे संबंधी, भाई, चाचा, गुरु, सब लोग खड़े हैं। अर्जुन बिकम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड एंड इनडिसिजन, सिद्धांत ले नहीं पा रहे थे, और युद्ध छोड़ के जा रहे थे। जिन अर्जुन को अगर बोला जाता कि आप गांडीव छोड़ दो, उसको हत्या कर देता था। तो वो अर्जुन युद्ध क्षेत्र से छोड़ के जाने के लिए संकल्प ले रहे थे। तो जीवन में ऐसा परिस्थिति बहुत बार बहुत व्यक्तियों को हो जाता है, अलग अलग परिस्थिति में, फैमिली लाइफ या ऑक्यूपेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, या सोसाइटी में, या पर्सनल लाइफ। ऐसे बहुत सारे परिस्थिति उत्पन्न होता है इधर लोगों को आगे रास्ता नहीं दिखता कि राइट जाना चाहिए, लेफ्ट जाना चाहिए। प्रॉब्लम का कारण क्या है? तो तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके सारे गाइडलाइन, उस परिस्थिति को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि, उसका दिशा, उसका ज्ञान प्राप्त होता है भगवत गीता से। तो जिस प्रकार अर्जुन को कृष्ण से प्राप्त हुआ था, इसलिए भगवत गीता ऐसे केवल बहुत लॉफ्टी स्पिरिचुअल बुक नहीं है जो हमारे आज के जमाने में लोगों के लिए कोई कनेक्शन नहीं है। भगवत गीता इज ए वेरी वेरी प्रैक्टिकल बुक। भगवत गीता हमारे जीवन के हर प्रश्न का, हर समस्या का समाधान दे सकता है। तो इसलिए ग्रो थ्रू गीता। तो इसलिए ये जो भगवत गीता आपको ग्रो करने में मदद करेगा, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके फ्यूचर लाइफ के लिए ग्रो करने में, स्टेडी होने में मदद करेगा। तो हमारा जो पूरा कोर्स का नाम है स्टेडी डिवोटी हैप्पी डिवोटी। तो आप बहुत लोग लास्ट 2 साल से कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, कुछ लोग बहुत नए हैं, तो आप सबको कम ज्यादा पता है कि स्पिरिचुअल लाइफ की रियल लाइफ है, और हम लोग इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं भगवान से हमारे संबंध को भूल जाने के कारण। तो अभी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बार हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग फ्लैक्चुएट करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अप डाउन करते हैं। तो और उसके कारण क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक प्रगति जो होता है वो भी अनस्टेबल हो जाता है। आध्यात्मिक प्रगति में भी हम लोग सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते, और इस प्रकार हम लोग जो आध्यात्मिक आनंद के बारे में हम लोग सुने हैं उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए ये जो भगवत गीता कोर्स वेडनेसडे और संडे जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट रूप गोस्वामी पाद को बताए थे, और श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक है ये इतना महत्वपूर्ण बुक है ये, और ये रूप गोस्वामी पाद जो है और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ये इस्कॉन के भक्तों के लिए या गौरीय वैष्णवों के लिए गाइड बुक है। तो ये जो अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ है, ये रूप गोस्वामी पाद के दीप तत्वावधान में चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के कारण हम लोग रूपानुगा है, रूप गोस्वामी पाद के अनुगामी, और रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा को हम सभी भक्तों को दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु कैसे भक्ति करना चाहिए उसके विधि को रूप गोस्वामी पाद को बता के गए थे, और रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये 2 किताब में वर्णन किए गए हैं। तो ये 2 कोर्स अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो और उसको अपने मैटेरियल लाइफ के साथ बैलेंस करके प्रैक्टिस करने के प्रयास करेंगे, दिस 2 बुक्स विल हेल्प यू टू बिकम ए स्टेडी डिवोटी। भक्ति में स्टेडी होने में, भक्ति में एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ खड़े होने में मदद करेगा। और इस प्रकार जब आप स्टेडी बनेंगे भक्ति में तो जितने भी बाधाएं हैं आपको हिला नहीं पाएगा।
और इस प्रकार आप किसी भी परिस्थिति के साथ लड़ाई करके आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे और इस प्रकार आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन कर पाएंगे। तो इसलिए स्टेडी डिवोटी, हैप्पी डिवोटी जो हम लोगों का मोटो है, हम लोग का उद्देश्य है इस कोर्स का, उसको प्राप्त करने के लिए 2 किताब को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए केवल हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग आगे बैठ गए, बट दिस बुक शुड बी विथ यू, आपके साथ होना चाहिए। तो आप लोगों से कितने लोगों के पास भागवत गीता है अभी आपके साथ? थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप बताइए। तो भगवत गीता आपके साथ होना चाहिए। और हर वीक में हम लोग कुछ रीडिंग होमवर्क देंगे कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य है इसको पढ़ना। कि कोर्स चलते चलते आपका भगवत गीता कंप्लीट भी हो जाएगा। जैसे बहुत लोग दीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब दीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, शेल्टर लिए हैं, तो उसको पूछा जा रहा है गीता पढ़ा है? बोले नहीं प्रभु अभी तक नहीं पढ़ा है। तो अगर आपने गीता नहीं पढ़ा तो क्या दीक्षा लेंगे? तो इसलिए दीक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे किताब कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। रिसेंटली मैं एक डिवोटी को पूछ रहा था, तो 5 साल हो गया इस कृष्ण कॉन्शसनेस में, इस्कॉन में, अभी तक गीता कंप्लीट नहीं किया। और एक डिवोटी को पूछ रहा था, बोले 4 साल हो गया, वो अभी तक आधा 10-11 चैप्टर तक ही पढ़ा है। तो देखिए बहुत बार टाइम चला जाता है, लेकिन क्या होता है हम लोग पढ़ते नहीं। बहुत बार हमारे घर में शेल्फ में बहुत अच्छे से सजाया रहता है, तो हम लोग निकाल के नहीं देखते। तो इसलिए दिस कोर्स विल हेल्प यू टू रीड एवरी डे। तो एवरी डे आप कुछ कोटा रखिए, इतना बुक पढ़ूंगा मैं, तो क्या होगा आपको बहुत आसानी से आप भगवत गीता कंप्लीट कर सकते हैं। अगर डेली आप 3-4 श्लोक करके पढ़ेंगे, 3 श्लोक तो आप रख सकते हैं। 3 श्लोक आपको 5 मिनट 15 मिनट में 3 श्लोक पढ़ लेंगे। हरि बोल। तो 15 मिनट अगर कोई नहीं पढ़ सकता, इससे दूर भागा और कोई है? ये क्या सत्य है कि 15 मिनट नहीं पढ़ सकते हैं? क्या ऐसा कोई है कि 15 मिनट भागवत गीता नहीं पढ़ सकते हैं डेली 15 मिनट्स? इसका मतलब है 15 मिनट कोई भी पढ़ सकता है। तो हम लोग आगे चलते हैं। स्लाइड थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। आगे तो भगवत गीता में कुल मिला के 700 श्लोक है। भगवत गीता में 700 श्लोक है। डेली 3 श्लोक करके पढ़ेंगे तो कितना दिन लगेगा? 200 और 235 से भी कम, 233। तो 1 साल के कम समय में आप गीता कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल के कम समय में आप गीता कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप 3 श्लोक डेली करके पढ़ते हैं। तो भागवत गीता में कुल मिला के 700 श्लोक हैं। और 700 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अर्जुन ने 84 श्लोक बताए हैं, संजय 41 वर्ष, और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बताया है, 1 श्लोक कहा है। इस प्रकार टोटल 700 श्लोक हैं भागवत गीता। ओके, आगे चलते हैं। तो वैदिक शास्त्र जो है इसमें 2 डिवीजन है। एक होता है श्रुति, दूसरा है स्मृति। तो श्रुति वो होता है जिसमें भगवान के जो शब्द हैं उसको एज इट इज दे दिया गया है। भगवान के जो मुख्य निश्चित वाणी है या भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है, भगवान की जो शिक्षा है, वो बिना कोई परिवर्तन करते हुए डायरेक्ट दिया गया है। और इसमें ज्यादातर फिलोसफी है, तत्व है, तत्व, भगवत तत्व विज्ञान, फिर जीव तत्व, या भगवान के अलग अलग कर्म के ऊपर जो अलग अलग सिद्धांत हैं, ये सारे चीज दिया गया है
श्रुति में। तो और दूसरा है स्मृति। तो स्मृति क्या है? स्मृति है श्रुति का एप्लीकेशन है। तो जैसे भगवत तत्व विज्ञान, उसका अनुशीलन किस प्रकार किया जाना चाहिए, और उसके ऊपर बहुत सारे प्रकार के केस स्टडी है। अलग अलग भक्तों ने भगवान की आराधना की, जैसे प्रहलाद महाराज। तो हम लोग लास्ट 2 वीक से प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की लीला श्रवण कर रहे हैं। तो भागवत पुराण में है, नरसिंह पुराण में है, नारदीय पुराण में है, ऐसे बहुत सारे पुराण में दिया गया है। तो श्रुति जो होता है बेसिकली वेदास है, 4 वेदा और उसके साथ साथ उपनिषद है श्रुति में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को नोट बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम होगा, एवरी चैप्टर के बाद एग्जाम होगा, और ये ओवरव्यू हो रहा है तो ओवरव्यू के ऊपर भी एक एग्जाम रहेगा। और आपको श्रील प्रभुपाद जी के जो भागवत गीता है उनका इंट्रोडक्शन जो है उसको पढ़ना है। ये आपका होमवर्क है इस वीक के लिए। श्रील प्रभुपाद जी के जो उपदेश भागवत गीता के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको आपको पढ़ना है। तो मैं उसका समरी बोल रहा हूँ, और आगे गीता का कोर्स कैसे चलेगा चैप्टर वाइज, श्लोक बाय श्लोक, वो मैं बताऊंगा। तो श्रुति में वेदास है, उपनिषद है। स्मृति में क्या है? उपनिषद है और महाभारत है। सॉरी, स्मृति में पुराण है और महाभारत है, और श्रुति में वेदास है, उपनिषद है। तो जिसमें ज्यादातर तत्व कहा गया है, और पुराण में उसका केस स्टडी, उसका एप्लीकेशन, जैसे वेदास में ज्यादा कर्म कांड, ज्ञान कांड बताया गया है, लेकिन उधर उपासना कांड भी है। लेकिन ज्यादा वो सारी चीजों के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। उसमें ज्यादातर तत्व है। उपनिषद में जैसे ईशोपनिषद एक है, तत्व है, रूल्स है, फिलोसफी है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, कर्म क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, तो इसके बारे में भगवान का डायरेक्ट शब्द है। तो व्यास देव जी ने जो परंपरा से सुने हैं उसको एज इट इज, पहले ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा नारद को दिए, नारद व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी इसको ग्रंथ के रूप में रचना की, और फिर व्यास देव जी उसके बाद परंपरा से आगे आए और हमारे पास इस प्रकार परंपरा से हमारे पास आ रहे हैं। तो अभी भागवत गीता का पोजीशन क्या है? तो वैदिक शास्त्र को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, श्रुति और स्मृति। भागवत गीता का एक यूनिक पोजीशन है। भागवत गीता का यूनिक पोजीशन क्या है? भागवत गीता श्रुति में भी आता है, स्मृति में भी आता है। तो श्रुति इंपॉर्टेंट है, स्मृति भी इंपॉर्टेंट है। तो श्रुति फिलोसफी है, और स्मृति उसका केस स्टडी है। अलग अलग भक्त जिसमें हम इंस्पिरेशन पाते हैं, अलग अलग महाजन है, नारद, ब्रह्मा, चतुष कुमार, प्रहलाद महाराज, शिव जी, ऐसे जमराज, सुखदेव गोस्वामी, ऐसे 12 महाजन हैं, और भगवान के अलग अलग अवतार के लीला स्मृति में आता है। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, श्रुति और स्मृति। तो भागवत गीता ऐसी ग्रंथ है, एक ही ग्रंथ है जो श्रुति और स्मृति दोनों में आता है। तो भागवत गीता श्रुति में कैसे आता है ना? भागवत गीता भगवान के डायरेक्ट मुखनिष्ठ वाणी है, भगवान का डायरेक्ट वर्ड है, भगवान से अभिन्न है, और व्यासदेव जी ने उसको डायरेक्ट एज इट इज लिखा है। श्री भगवान वाच, तो भगवान के मुखनिष्ठ वाणी डायरेक्ट दिया है बिना कोई परिवर्तन करते हुए, इसलिए वो स्मृति में आता है। और स्मृति में कैसा आता है भागवत गीता? क्योंकि भागवत गीता महाभारत का पार्ट है। तो महाभारत जो है इसको पंचम वेदा कहते हैं, 5th वेदा। महाभारत 5th वेदा, 4 वेदा है, उसके बाद 5th वेदा है महाभारत। क्योंकि कलियुग के लोग फिलोसफी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं अगर फिलोसफी बोलते रहूं शरीर आत्मा में क्या फर्क है, तो 10 मिनट के बाद आप लोग सो जाएंगे, 5 मिनट के बाद सो जाएंगे। लेकिन स्टोरी कहा जाता है, लीला कहा जाता है, सबको उत्साह मिल जाता है। तो इसलिए व्यासदेव जी ने इस महाभारत का रचना किया, जिसमें पॉलिटिक्स है,
जिसमें वार है। तो अभी जैसे देखिए लोग पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं कि कौन से पार्टी के साथ कौन से पार्टी क्या चल रहा है, युद्ध कहाँ चल रहा है। तो लोग इस चीज में परो निंदा परो चर्चा इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि कली युग है। तो तो इसलिए व्यासदेव जी कली युग के लोगों को आकर्षित करने के लिए महाभारत का रचना किया और महाभारत के बीच में इस भागवत गीता के दिव्य ग्रंथ को उन्होंने डाल दिया। तो लोग जब वो मसाला ये सब रस प्राप्त करने के लिए जब उसको पढ़ेंगे सुनेंगे तब वो भागवत गीता का ज्ञान ही प्राप्त करेंगे और उसके कारण क्या होगा, उनके जीवन शुद्ध हो जाएगा। उनको जीवन में नया दिशा प्राप्त होगा। तो इसलिए ये भागवत गीता ऐसे ग्रंथ हैं जो श्रुति और स्मृति दोनों में है और इसलिए भागवत गीता ऐसे ग्रंथ हैं जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो सारे शास्त्रों के सार को हमें दे सकता है। जितने भी वैदिक शास्त्र हैं सारे वैदिक शास्त्र के निचोड़ सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, तो सारी उपनिषद के सार है ये जो भागवत गीता है। तो इस प्रकार बहुत बार हम लोग बहुत सारा शास्त्र तो नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि शास्त्र बहुत विशाल है, लेकिन एक शास्त्र है जो गीता, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीता, एक शास्त्र जो देवकी पुत्र का गाया हुआ है। तो अगर वो गीता पढ़ेंगे तो सारा शास्त्रों का सिद्धांत आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में अगर आगे बढ़ना है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो एक गीता जो भगवत गीता है उसको पढ़िए, सारे गाइडलाइंस आपको मिल जाएगा। तो हम लोग का एक चार्ट है गीता के ऊपर एक चार्ट है। अगर फ्रस्ट्रेटेड है तो ये श्लोक, अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है ये सारा श्लोक, अगर आपका काम वासना आपको तरपा रहा है ये श्लोक इस तरीके तक बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको लोभ आपको आक्रमण किया है तो ये वाला श्लोक, अगर आप इनडिसिशन है सिद्धांत नहीं ले पा रहे तो ये सारा श्लोक, अगर आपको उत्साह प्राप्त करना है तो ये सारा श्लोक, अगर आपको मेडिटेशन करना है ये सारा श्लोक, अगर आपको मृत्यु से विजय प्राप्त करना है ये सारा श्लोक, कर्म कैसे करना चाहिए ये सारा श्लोक। तो इस प्रकार गीता में हर फील्ड का नॉलेज और फिर सर्वोत्तम फील्ड जो है योग, भगवान से कैसे हमारे संबंध को जोड़ना चाहिए, भगवान के धाम कैसे जाना चाहिए, गीता में बहुत सारा श्लोक है इसके ऊपर। तो इस प्रकार भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो हमारे जीवन के सारे प्रश्न के उत्तर प्रदान कर सकता है। आगे चलते हैं। तो बहुत सारे महान व्यक्ति भागवत गीता के ऊपर कमेंट किया है। There's many great personalities who have commented on the glories of भगवत गीता। तो महात्मा गांधी कहते हैं, कोई एक डिवोटी पढ़िए। Yes, Devjit, can you read? Yes, Prabhu. When doubts haunt me, when disappointment stare me in the face, and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad Gita and find a verse to comfort me, and I immediately begin to smile in the midst of the overwhelming sorrow. Those who meditate on the Gita will derive fresh joy and new meaning from it every day. हरि बोल, थैंक यू। तो महात्मा गांधी खुद कह रहे हैं कि जब मेरे को हताशा आ जाता है और मेरे को संशय आ जाता है, when doubt haunts me and disappointment stare me in the face, हताशा मेरे चेहरे में छा जाता है और संशय आ जाता है,
गीता में कृष्ण कहते संशयात्मा विनश्यति, जिनको संशय है उनको विनाश हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इधर महात्मा गांधी कह रहे जो हताशा मेरे को आ जाता है, संशय मेरे को घेर लेता है, दूर दूर तक कोई आशा का रोशनी नहीं दिखता है, तब मैं भागवत गीता बोलता हूँ। आई ओपन दिस बुक भागवत गीता, और तुरंत मेरे को इमीडिएटली began to smile in the midst of overwhelming sorrow। और उस पूरे हताशा और दुख के परिस्थिति में मेरे को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो क्योंकि जो भागवत गीता है, इस जो भौतिक जगत की जो समस्या है, उसको क्या करते हैं, उसका जो पर्दा खोल देता है, उसका पर्दा खोल देता है। भौतिक जगत की जो समस्या है, जिसके लिए आत्मा फंसा हुआ है, भागवत गीता उस भौतिक जगत के जो शत्रु है उसका पर्दा खोल देता है और आत्मा को बचाता है। तो इस प्रकार जिसके हाथ में भागवत गीता है, इसको कहते हैं शास्त्र। शास्त्र मतलब अस्त्र मतलब तलवार। तो युद्ध में विजय होने के लिए तलवार चाहिए, और भागवत गीता ज्ञान की तलवार है। रूपा की किताब है किंग स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। तो ये भागवत गीता का जो ज्ञान है, ये ज्ञान की तलवार है। तो जो भी व्यक्ति भागवत गीता बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया है, नॉट रीडिंग, स्टडी करना चाहिए, स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी करना चाहिए, सिर्फ ऊपर से टाइम पास करने के लिए नहीं। तो उसको डीप डाइव करना चाहिए, क्योंकि बहुत गहरा नॉलेज है, और ये हमारे टॉप टू बॉटम, अंदर बाहर सारे समस्या के लिए बोल रहे हैं। बाहर में भी शत्रु है, अंदर में भी शत्रु बैठा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और हमको मन चीटिंग करता है, हम लोग भ्रमित रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन इनडिसिजन, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम टाइम वी आर मेकिंग हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लक्ष्य क्या है, सत्य क्या है, इसमें मेरा फायदा होगा। तो इसलिए ये भागवत गीता के जो ज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे सारे अज्ञान, सारे जितने भी बाधाएं हैं, सारा डाउट्स जो है, संशय, सब खत्म हो जाएगा। और those who meditate on the Gita will derive joy, fresh joy and new meaning from it every day। ऐसा नहीं कि भागवत गीता एक बार पढ़ लेंगे और अच्छा नहीं लगेगा। आप बार बार पढ़ेंगे तो न्यू मीनिंग, नया। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद लोग क्या करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद? फेंक देते। क्यों? अरे पैसे से खरीदा भाई, फेंक क्यों देते हैं? ओल्ड हो गया इसलिए। ओल्ड हो गया, उस नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए लोग फेंक देते, न्यूज़पेपर, जितने भी मैगजीन्स हैं, फेंक देते। लेकिन भागवत गीता 5000 साल हो गया अभी भी, मतलब ऑफिशियली 5 लिखने के बाद 5000, उसके पहले भी भागवत गीता था। तो भागवत गीता आज भी लोग पढ़ रहे हैं। तो भागवत गीता का जो नॉलेज है ये इटर्नल है। भागवत गीता जो ज्ञान है ये एवर फ्रेश, क्योंकि ये परमानेंट ट्रूथ है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये कभी परिवर्तन नहीं होने वाला है। बाकी जितने भी नॉलेज है वो चेंज होता है, लेकिन भागवत गीता का ज्ञान जो परम सत्य है, और इसलिए हमेशा हम लोगों के लिए काम आएगा। ऐसे नहीं कि वो अर्जुन को जरूरत था, अर्जुन के लिए ही काम आएगा। अभी के लोगों के लिए, अभी तो मॉडर्न युग है, अभी साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी भगवत गीता पढ़ के क्या होगा? भगवत गीता एक्चुअली द हाईएस्ट साइंस, टॉप मोस्ट साइंस। तो जिधर भगवत तत्व विज्ञान, भगवान के बारे में और भगवान के जितने भी शक्ति है, भगवान की सृष्टि है उसके बारे में, आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में, काल के बारे में, प्रकृति के बारे में, सब प्रकार के ज्ञान प्रदान किया गया है।
इस दुनिया में जो भी है सबके बारे में संपूर्ण ज्ञान भागवत गीता प्रदान किया है। तो बिना भागवत गीता से कोई व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जीवन में एक सही एनलाइवनिंग लाइफ, उत्साहपूर्ण जीवन, आनंदमय जीवन, ज्ञानमय जीवन नहीं जी सकता है। तो इसलिए भागवत गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है। आगे चलते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं, कौन पढ़ेंगे? अभिषेक पढ़िए। जी प्रभु जी। When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems to so superfluous. Albert Einstein. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं, when I read Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems to superfluous. तो जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और ये मेरे को समझ में आता है कि भगवान किस प्रकार ये सृष्टि किया है, तो बाकी भी जितने भी प्रकार के तथाकथित प्रगति है, तथाकथित नॉलेज है, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। जैसे जब सूर्य उदय होता है और उसके सामने जो जुगनू होता है, जुगनू का कोई प्रकाश दिखता है? जुगनू होता है जो हिंदी बांग्ला में बोलते हैं टिपोका, तो जोनाकी मने करे, वो जोनाकी प्रकार जो जुगनू सोचता है जब रात को चंद्रमा उदय होता है, नहीं, रात को जब चंद्रमा नहीं रहता है तो जुगनू सोचता है मैं पूरा प्रकाश देके सब कुछ ये कर दूंगा, किसी को जरूरत नहीं, मैं ये सब कुछ हूँ। लेकिन जब चंद्रमा का उदय होता है तो जुगनू फीका पड़ जाता है। उसी प्रकार तथाकथित प्रगति, आध्यात्मिक विज्ञान, आत्म साक्षात्कार के बिना तथाकथित प्रगति, अच्छा मतलब बड़ा सौंदर्य प्राप्त करना, बड़ा पोस्ट प्राप्त करना, और अच्छे कपड़े पहनना, बड़े सोसाइटी में ग्लैमर दिखाना, ये सारे तथाकथित जो प्रगति है, ये सारे प्रगति आध्यात्मिक प्रगति के सामने फीका पड़ जाता है। लोगों के पास बहुत पैसा है, फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में, बहुत बड़ा पोस्ट है, पोस्ट चला जाता है, सुसाइड कर रहे हैं लोग, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लोग सुखी नहीं है। तो जब तक व्यक्ति अपने हृदय को धनी नहीं बनाता है, हृदय को आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान से तंदुरुस्त नहीं करता है, तो तथाकथित सारे प्रगति जो होता है वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो इसलिए आइंस्टाइन के जैसे बड़े व्यक्ति, बड़े विज्ञानी, बहुत बार हम लोग विज्ञान के जो फॉलोअर्स होते हैं वो सोचते हैं भाग ये सब आध्यात्मिक जीवन है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, विज्ञान सब कुछ है। लेकिन जो बड़े बड़े विज्ञानी हैं, आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, ऐसे बहुत बड़े बड़े विज्ञानी हैं, भागवत गीता को फॉलो कर रहे हैं। भागवत गीता जो है और जो वैदिक शास्त्र सबसे बड़े विज्ञान है। हम लोग पहले चर्चा किए थे वैदिक शास्त्र जो इनफॉलिबल, उसमें चर्चा की किस प्रकार वेदा में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, कॉस्मोलॉजी, ज्योतिर्विद्या, आयुर्वेदा, मेडिसिन, सब वेद से आया है। और मॉडर्न साइंस जो है ये वेद के 5% है, वेदास का 5% है मॉडर्न साइंस। और वेदास में बहुत सारा प्रेडिक्शन दिया गया है, जैसे एम्ब्रायोलॉजी, फिर पेड़ का जीवन है, जगदीश चंद्र बोस ने बताया, लेकिन इस शास्त्र में पहले से दिया गया है। फिर मैथमेटिक्स जो है, वैदिक मैथमेटिक्स बहुत वास्ट है। चैतन्य महाप्रभु, चंद्रगुप्त, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं, जीसस क्राइस्ट, बुद्ध, इनके बारे में भविष्यवाणी कहा बताया गया है वेदास। इसलिए वेदा कोई साधारण कोई किताब नहीं है, भगवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है, सर्वोत्तम विज्ञान है। आगे चलते हैं। तो
व्यासदेव जी भगवत गीता के महात्म्य में बताते हैं कि जो भौतिक जगत है ये एक क्या बोलते हैं, एक नदी, और नदी में वो क्या बोलते हैं वो बहुत बार वॉलपूल को क्या कहते हैं, नदी में बहुत बार ये लग जाता है, नदी या समुद्र में बहुत बार वो भंवर बोलते हैं, भंवर। अगर आप उसमें गिरेंगे तो नीचे चले जाएंगे, बहुत घूमता है पानी। ये भौतिक जगत जो है उस तरीके से है, तो उसको क्रॉस करना बहुत कठिन है इस भौतिक जगत को। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है ये फेरी मैन है। भगवान श्री कृष्ण इज अ फेरी मैन एंड ही कैन टेक यू टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर। समुद्र नदी के उस पार आपको लेके जाएंगे। इसलिए अगर आप कृष्ण की हाथ पकड़ते रहेंगे और इस भगवत गीता के ज्ञान को पकड़ते रहेंगे तो क्या होगा, कृष्ण आपको इस भौतिक जगत के सारे समस्या को पार कर दें। आगे चलते हैं। तो ये भगवत गीता एक ज्ञान के एक भंडार है। तो इसको व्यासदेव जी ने कमल के साथ तुलना किया गया है, तो तुलना किए हैं। तो जिस प्रकार कमल के सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उनकी सौंदर्य, और उस सौंदर्य को और उनके सुगंध को, उनके मधु को पान करने के लिए भ्रमर मधुमक्खी घूमता रहता है, करके घूमता रहता है। और एक मक्खी होता है, साधारण मक्खी, वो क्या होता है, स्टूल में जाके बैठता है, विष्ठा में जाके, गंदगी में जाके बैठता है, उसको फ्लाई कहते हैं इंग्लिश में। तो उसी प्रकार तथाकथित जो भौतिकवादी व्यक्ति है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, नशा, इंटॉक्सिकेशन, दारू, फिर सिनेमा और पॉलिटिकल न्यूज, फिर क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के जो स्टॉक मार्केटिंग, इसके ऊपर घुसा रहता है, ऑर्डिनरी फ्लाई। लेकिन जो रियल फ्लाई होता है, मधुमक्खी, वो केवल मधु और सुगंध के पीछे जाता है। उसी प्रकार भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवत गीता के ज्ञान एक कमल के जैसा है, जो एक व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण रूप से विकास करता है, विकसित करता है, संपूर्ण रूप से प्रकाशित करता है, संपूर्ण रूप से उसको अज्ञान और सारे गंदगी से उसको मुक्त कर देता है और उनके जीवन को लिबरेटेड कर देता है, मुक्त कर देता है। तो इसलिए भ्रमर मधुमक्खी के जैसे आत्मा, बुद्धिमान आत्मा इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की प्रयास करते हैं। और जो ऑर्डिनरी फ्लाई होते हैं, क्रो क्लास एंड स्वान क्लास, रूपा जी कहते हैं क्रो क्लास मतलब कौवा होता है, शहर के जितने भी गंदगी है उधर आपको दिखेगा। लेकिन जो स्वान होते हैं, राजहंस होता है, वो सरोवर के बहुत शुद्ध पानी में वो विहार करता है और वो इस कमल के साथ खेलते हैं। उसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति, धीर व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को आरोहण करके प्राप्त करने की प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमें चूज करना चाहिए कि मैं हर वीक में भगवत गीता कोर्स के लिए आऊंगा, ना वो टीवी में, व्हाट्सएप में, न्यूज चैनल में उसमें टाइम स्पेंड करूंगा। तो भौतिक जगत के जो सत्य हैं, हम लोग सोचते कि भौतिक जगत के बारे में जानना चाहिए, लेकिन भौतिक जगत का स्थिति क्या है गीता बताते हैं। और भौतिक जगत के तथाकथित लोग हैं, वो भौतिक जगत जो एक्चुअली फॉल्स है, भौतिक जगत के जो अलग अलग प्रकार के जो एंजॉयमेंट है, उसको नया नया पैकेट में दे रहे हैं। सेम स्टूल नया नया पैकेट चेंज करके दे रहा है, बोले इसमें एंजॉय मिलेगा, इसमें एंजॉय मिलेगा। और जो मूर्ख व्यक्ति हैं उसके पीछे बार बार पुनः पुनः चोर भी तो चोर बनाना, चबाया हुआ चीज ही बोलते रहते हैं। तो इसलिए हमें मधुमक्खी के जैसा बनना चाहिए। आगे चलते हैं। तो
तो जो भगवत गीता जो है इसको गोल्ड रिंग, डायमंड रिंग के साथ तुलना किया गया है। तो महाभारत जो है, महाभारत ये एक सोने के रिंग है और उसमें डायमंड है भगवत गीता। तो हालांकि ये जो रिंग है सोने से बना हुआ है, लेकिन उसको डायमंड रिंग कहा जाता है क्योंकि डायमंड सबसे महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार महाभारत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है गीता। तो आगे चलते हैं। तो भगवत गीता जो है ये ज्ञान के भंडार है और इसको एक ट्रेजरी बॉक्स के साथ तुलना किया गया है। ट्रेजरी बॉक्स, ट्रेजरी बॉक्स में क्या होता है, बहुत धन रहता है और उसमें क्या होता है, उसमें ताला भी लगा हुआ रहता है। तो अगर आपको ट्रेजरी बॉक्स को खोलना है तो आपको क्या चाहिए, चाबी चाहिए। अगर उस ट्रेजरी बॉक्स का धन को प्राप्त करना है तो आपको चाबी चाहिए। उसी प्रकार भगवत गीता रूपी ज्ञान के भंडार को अगर खोलना है तो आपको चाबी चाहिए। भगवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है कि आप अपनी बुद्धि से समझ जाएंगे। जैसे आप बाहर के नोबेल पढ़ते हैं और आपके कॉलेज के स्टडीज करते हैं, और उसी प्रकार भगवत गीता प्रभु जी क्या बताएगा, मैं पढ़ के समझ आऊंगा। ये सब पढ़ने के लिए क्लास आने की जरूरत होता है क्या? इतना सारा किताब पढ़ा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठाकुमार থেকে শুনেছি, দাদু থেকে শুনেছি, বন্ধুরা অনেক সময় বলে সোশ্যাল মিডিয়াতে কত লেকচার চলছে সব শুনে নেবো, ये सब लेक्चर सुनते हैं ना। तो ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, लेकिन कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि भगवत गीता जो है भगवत गीता जो है एक बहुत दिव्य किताब है और जिसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है। जैसे आपके लैपटॉप अगर खोलना है, लैपटॉप में आप लोग पासवर्ड लगाते कि नहीं? अच्छा, I'm audible to everybody? जी प्रभु जी। सबको सुनाई दे रहा है क्या? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। ओके। तो लैपटॉप के ऊपर हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लैपटॉप में हम लोगों का इंपॉर्टेंट फोल्डर फाइल सेव रहता है, तो हम लोग नहीं चाहते को सबको पता चले। उसी प्रकार भागवत गीता एक ऐसे दिव्य किताब है, एक गोपनीय किताब है जिसमें भगवान बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिया है और इसलिए उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे भगवत गीता के ज्ञान को समझ नहीं पाएगा। उसके लिए योग्यता चाहिए, उसको खोलने के लिए चाबी चाहिए, उसको खोलने के लिए, उसको समझने के लिए योग्यता चाहिए। और योग्यता भगवत गीता में भगवान बहुत सारे जगह में बताया है। तो एक है भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 3 नंबर श्लोक में बताया है, स एवाय मया तेद्यम जोगो प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतदुत्तमा। तो कृष्ण कहते हैं स एवाय मया तेद्यम जोगो प्रोक्ता पुरातना, मैं एक पुरातन योग आपको बता रहा हूं अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो सबसे पुरातन योग है, ये सबसे रहस्यमय ज्ञान है। रहस्यम एतद उत्तमम, ये सबसे रहस्यमय ज्ञान है, मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। तो इसलिए सब लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। बट भक्तोऽसि मे सखा चेति, लेकिन क्योंकि आप मेरे भक्त हैं इसलिए, और मेरी सखा है इसलिए मैं ये ज्ञान आपको बता रहा हूं। उसके पहले 4.2 में भगवान बताया है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु सकालेन महता जोगो नष्ट परम तप। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो भगवत गीता के ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस भगवत गीता के जो इंट्रोडक्शन है इसमें परंपरा बताते हैं। तो आप लोग भगवत गीता अगर खोलेंगे तो उसमें परंपरा दिया हुआ है, इस प्रकार कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, इस प्रकार परंपरा से हमारे पास आए हैं। तो परंपरा से गीता प्राप्त हुआ है।
तो श्रील प्रभुपाद इंट्रोडक्शन के शुरुआत में ही बताते हैं किस प्रकार आप भागवत गीता परंपरा से सुनना चाहिए, और बिना परंपरा से अगर कोई भागवत गीता सुनेगा तो भागवत गीता के अर्थ उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तथाकथित बहुत सारे लेखक होते हैं या भागवत गीता का रिसाइटर होता है, भागवत गीता के प्रवक्ता होता है, जो केवल पैसा कमाने के लिए भागवत गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं। और बहुत सारे लेखक होते हैं जो परंपरा में नहीं है, अपना मन गिनित व्याख्या लिखते हैं। तो और उसके कारण क्या होता है, भागवत गीता का जो मूल अर्थ जो होता है, स्पिरिट, वो चेंज हो जाता है। चलो प्रभुपाद भागवत गीता लिखने से पहले लगभग 200 से ज्यादा एडिशन का भागवत गीता था विदेश। लेकिन फिर भी जब प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, लोग प्रभुपाद जी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्वामी जी आप भागवत गीता के ऊपर क्यों आप परपोर्ट नहीं लिखते हैं, भागवत गीता के ऊपर आप अनुवाद क्यों नहीं करते। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि हालांकि विदेश में बहुत सारा भागवत गीता का एडिशन था, लेकिन एक भी कृष्ण भक्त नहीं था। तो इसका अर्थ है कि इतने सारे भागवत गीता का एडिशन है, लोगों के जीवन को परिवर्तन नहीं कर पाया, लोगों के जीवन का समस्या को समाधान नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि परंपरा से नहीं है। और इसलिए कृष्ण जो बोलना चाहते हैं, अर्जुन जो समझा था एज ए फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता का पहला स्टूडेंट के हिसाब से, तो लोग उसको एज इट इज प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और इसके कारण भागवत गीता का जो मूल अर्थ है, भागवत गीता का जो उद्देश्य है, वो परिवर्तन हो गया है या परिवर्तन हो जाता है। और इसलिए लोग भागवत गीता पढ़ के जीवन के उद्देश्य जो है, भागवत गीता का जो मूल अर्थ है, उसको समझ नहीं पाते हैं। और इसलिए भागवत गीता, एक बार भागवत गीता का एक सभा हो रहा था, तो भागवत गीता का सभा हो रहा था, तो प्रभुपाद जी को इनवाइट किया गया था। ये उत्तर प्रदेश में हुआ था प्रभुपाद जी के समय में, वाराणसी में शायद मोस्टली। तो प्रभुपाद जी उस मीटिंग में गया, और प्रभुपाद जी मीटिंग में गया तो उधर सब लोग बैठे हुए थे गोल टेबल में, और किधर भी कृष्ण भगवान की कोई फोटो नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इवन पॉलिटिकल मीटिंग में भी महात्मा गांधी जी का फोटो रहता है, पॉलिटिकल मीटिंग में भी महात्मा गांधी का फोटो रहता है, लोग उनको लीडर के रूप में मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और आप लोग गीता जी का मीटिंग कर रहे हैं और उधर कृष्ण भगवान का कोई फोटो नहीं है, किस प्रकार की मीटिंग है। तो लोग भगवत गीता के ऊपर बड़ा लेक्चर देते हैं और ये नहीं बताते हैं कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण के पास शरणागत होना चाहिए। तो इसलिए भगवत गीता को अगर इंटेलेक्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, अलग मन की व्याख्या से पढ़ेंगे, या ऐसे लोगों के किताब पढ़ेंगे जो एक्चुअली परंपरा में नहीं है, तथा कथित तरीके से भगवत गीता अकॉर्डिंग टू हिम, भगवत गीता अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ भगवत गीता। अरे भगवत गीता इटसेल्फ इज अ साइंस। भगवत गीता भगवान की मुख निश्चित वाणी है। भगवत मतलब भगवान, और गीत, गीता शब्द आया है गीत से, गीता शब्द आया है गीत से। तो भगवान की गाया हुआ गीत, भगवान के दिव्य उपदेश, भगवान परफेक्ट है, भगवान कंप्लीट है, इसलिए भागवत गीता भी कंप्लीट है, भागवत गीता एब्सोल्यूट है। तो जो व्यक्ति भागवत गीता को तथाकथित मन गिनित तरीके से पढ़ते हैं, उनको भागवत गीता के ज्ञान को समझ में नहीं आता है। भागवत गीता के जो रहस्य हैं, भागवत गीता का जो गोपनीय ज्ञान है, उसके पास प्रकट नहीं होगा। प्रभुपाद जी बहुत पावरफुल एग्जांपल देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे मधु का बोतल होता है, हाँ, अगर मधु का बोतल बंद है और उसको आप बाहर से चाटते हैं, हाँ, मधु का बोतल अगर बाहर से चाटेंगे तो मधु का टेस्ट मिलेगा? बताइए आप लोग। इफ यू वांट टू टेस्ट हनी एंड यू आर लिकिंग द बॉटल ऑफ हनी, मधु का बोतल को चाटने से मधु का स्वाद मिलेगा? बोलिए। अरे कृष्णा, आप लोग है क्लास में ना, सो गए? नहीं मिलेगा प्रभु, नहीं प्रभु जी, नहीं मिलेगा। यस, तो उसी प्रकार हाँ, मेंटल स्पेकुलेशन, हाँ, मन गिनित तरीके से और अपने
विचार से अगर भगवत गीता को समझने की प्रयास करेंगे, भगवान के शरणागति या भगवान के प्रति भक्ति के बिना तो वो मधु के बोतल चाटने की बराबर है। तो इसलिए भगवत गीता उनके पास रिवील होता है, उनके पास प्रकट करते हैं भगवान, उनके हृदय में प्रकट करते हैं जो भगवान के पास प्रति शरणागत है, जो भगवान के भक्त हैं। और उस कनेक्शन में हम लोग उस दक्षिण भारत के ब्राह्मण की स्टोरी हम लोगों ने सुना है पहले। दक्षिण भारत के ब्राह्मण उनको अक्षर ज्ञान, ज्यादा बुद्धिमान नहीं था, लेकिन उनके गुरु ने कहा था कि भगवत गीता पढ़ो। तो उतना बुद्धिमान नहीं था, लेकिन गुरु ने कहा, लेकिन उसने वो प्रयास कर रहा था भगवत गीता पढ़ने के लिए, लेकिन वो क्योंकि अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, उनके दोस्त लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनका मजाक कर रहे थे, देखो कुछ पता नहीं है, भगवत गीता पढ़ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत में श्रीलंका में गए थे और उधर वो दक्षिण भारत उस ब्राह्मण से मिला और उन्होंने देखा कि जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण है बहुत भाव से भागवत गीता को देख रहे हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रहा है। और उन्होंने वो भी देखा कि उनके दोस्त लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहा कि मैं देखा कि ब्राह्मण जी आप बहुत भाव विभोर है भागवत गीता को लेके, आपकी आंखों से अश्रुधारा बह रहा है, आप क्यों इस प्रकार ऐसे भाव, आपको ऐसा क्या अनुभूति है आपका? तो उन्होंने कहा कि मैं जब देखता हूँ भागवत गीता को, मेरे को मेरा ज्यादा बुद्धि नहीं है, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि मैं भागवत गीता पढ़ूं, और मेरे गुरुदेव को संतुष्ट करने के लिए मैं भागवत गीता पढ़ने के प्रयास कर रहा हूँ। और मैं जब देखता हूँ भागवत गीता के जो फ्रंट पेज है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण है और वो अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं। तो भगवान पूरे पृथ्वी के मालिक हैं, पूरे सृष्टि के मालिक है, सबके प्रभु हैं, वैकुंठाधिपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, और वो भगवान अर्जुन के रथ चला रहे हैं। अर्जुन के रथ के सारथी बन गए हैं। तो भगवान किस प्रकार उनके भक्तों के प्रति दयालु है और भक्त वत्सल है। तो जब मैं ये भगवान की इस प्रकार भक्त वत्सल भाव देखता हूं, तब मेरे आंखों से अश्रुधारा बहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने ही भागवत गीता समझा है, आपने ही भागवत गीता समझा है, भगवत गीता का जो सार है आपने समझा है। तो भगवत गीता बताता है किस प्रकार कृष्ण भगवान है। भगवत गीता बताते किस प्रकार कृष्ण भगवान है, कृष्ण के पास शरणागत होना चाहिए। और जो व्यक्ति इस मूल उद्देश्य को नहीं समझता है, वो भगवत गीता का मूल पर्पस को क्या बोलते हैं, लॉस किया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते डोंट मिस द पर्पस ऑफ गीता। भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन भगवत गीता का पर्पस तो मिस मत करिए। तो अगर हम लोग भगवान के पास शरणागत नहीं होंगे तो भगवत गीता के जो दिव्य ज्ञान की भंडार है आपको पास खुलेगा नहीं। 8.66 में भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्म परित्याग करके मेरा शरणागत हो जाओ तो मैं आपको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। मां ना मां सूचे, शोक मत करो, चिंता मत करो। 9.1 में भगवान बोलते हैं इदम तेतु गुह्य तमम प्रवक्ष्यामि अनुसूया। ये गुह्य तमो ज्ञान है, सबसे गोपनीय ज्ञान है, इसके ऊपर पासवर्ड है। तो इसलिए केवल आपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से या आपके कॉलेज की डिग्री से भागवत गीता आपको समझ में नहीं आएगा। तो भगवत गीता को समझने के लिए गुरु और कृष्ण की कृपा चाहिए, उनके प्रति शरणागत होना चाहिए, उनको ही समझ में आएगा। সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবারে পারে, ঈশ্বরের কৃপালে হয়েছে যাহারে। मैं फिर से बोलता हूं, সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবারে পারে, ঈশ্বরের কৃপালে হয়েছে যাহারে। तो जिनको ईश्वर की कृपा हुआ है उनको ही ईश्वर तत्व, भगवत तत्व, ये जो दिव्य विज्ञान उसको समझ में आएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अलग अलग जगह में गुह्य तमम राजविद्या राज गुह्यम, सबसे गोपनीय ज्ञान है। 9.2
इदम ते तो गुह्य तमम प्रवक्ष्यामि अनुसूय, जो अनुसूय है, भगवान के प्रति ईर्ष्यालु नहीं है। कोई सोच सकते कृष्ण को क्यों भगवान के रूप में मानूंगा, तो कृष्ण को अगर भगवान नहीं मानेगा तो भागवत गीता क्यों पढ़ेंगे, दूसरा कोई किताब पढ़ो। बहुत सारे कथाकार होता है, पूरा गीता वर्णन करेगा और कृष्ण भगवान को बताएगा नहीं। बोले जीव सेवा करो, सबकी सेवा करो, समाज सेवा करो, कृष्ण की सेवा करने के लिए नहीं कहते हैं, बोले जीव ही भगवान है। तो ऐसे पाखंडी से अगर आप लोग भागवत गीता सुनेंगे या ऐसे लोगों की किताब पढ़ेंगे जो मायावादी है, तथाकथित अप्रामाणिक गुरु है, जो कृष्ण की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो भागवत गीता पढ़ने की पूरा उद्देश्य ही लॉस्ट हो गया। तो भागवत इसके बारे में चौथा अध्याय में और डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान वो तो बताते गीता किन से सुनना चाहिए, गीता बोलने वाले की योग्यता क्या होना चाहिए, गीता पढ़ने से क्या फायदा होगा, और वही चीज प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में शुरुआत में दिया है। आप लोग इंट्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। तो इस प्रकार ये भागवत गीता जो भक्ति या भगवान के प्रति शरणागति या कृष्ण भगवान है उसको स्वीकार करके कृष्ण और हम लोग कृष्ण के दास है ये मानना, ये भक्ति की शुरुआत है। आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम कम है और 10-15 मिनट है। हम सभी से निवेदन करते हैं आप सभी लोग रहिए एंड विल टेक अटेंडेंस 9:05 में हम लोग सेकेंड अटेंडेंस लेंगे। तो आई विल ट्राई टू फिनिश इन 9:5 में मैं खत्म करूंगा। ओके, तो गीता महत्व है, तो गीता महत्व भी आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग गीता महत्व पढ़िए, जिसमें 7 गीता महत्व है जो शंकराचार्य जी ने दिया है। उसमें मैं 1-2 महत्व हम लोग पढ़ूंगा, तो आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइएगा ये वर्ष। भारतामृत सर्वेषां, भारतामृत सर्वस्वाम, विष्णु भक्ताद् विनिश्रिताम्, विष्णु वक्त्रात् विनिष्कराम, गीता गंगोदकं पीत्वा, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। तो कृष्ण कह रहे हैं इस गीता रूपी गंगा को अगर आप पिएंगे तो पुनर्जन्म न विद्यते, आपको दोबारा जन्म नहीं होगा। तो जिस प्रकार गंगा को जो अगर कोई स्नान करते या पीता है तो उनको मुक्ति प्राप्त होता है, गंगा जी। और गंगा भगवान के चरणों से आई है, और गीता कहां से आई है, भगवान के मुंह से। अगर चरणों से, किसी के चरणों से अगर कोई चीज आता है तो उसको पवित्र माना जाता है, तो उनके मुंह से आएगा तो और पवित्र माना जाएगा। तो भागवत गीता भगवान के मुख कमल से आया है और गंगा जी भगवान की चरण कमल से आई है। तो इसलिए गीता का महत्व ज्यादा है गंगा से भी। मौलिने मोचनां पुंसां जल स्नान दिने दिने चक्रित गीतामृत स्नानम संसार मालनाशनम। मौलिने मोचनां पुंसां जल स्नान दिने दिने, अगर कोई गंगा में स्नान करता है, नदी में स्नान करता है तो क्या होता है, वो पवित्र होता है। लेकिन जब गीता रूपी गंगा में स्नान करता है, गंगा में नहीं जा पाता है। चक्रित गीतामृत स्नानम संसार मालनाशनम, संसार के सारे माल धुल जाता है, एक जैसे फ्रेश हो जाता है वो, उनको नया जीवन मिलता है। तो परम जीवन, सफलता प्राप्त होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड। उसके आगे चलते हैं। सर्व उपनिषदों गावो, ये सारे उपनिषद की सार है। तो भगवत गीता सारे उपनिषद के सार है। तो गीता महत्व 7, एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक देवकी पुत्र गीताम, एक देव देवकी पुत्र एव, एको देव देवकी पुत्र एव, एक मंत्र तस्य नमानि जानी, एक नमानि जानी, परमापि एकं तस्य देवस्य सेवा, परमानेकं तस्य देवस्य सेवा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गीता के महत्व है। एक शास्त्र देव के पुत्र गीताम, तो शंकराचार्य बोले और कोई शास्त्र नहीं है, एक ही शास्त्र है। अगर आप कोई शास्त्र पढ़ना चाहते हैं,
इतने सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, एक शास्त्र पढ़िए, वो क्या है? देव की पुत्र गीता, देव की पुत्र की गाया हुआ गीत है। एक शास्त्र देव की, एक देव देव की पुत्र, और एक ही देव है, परम देव भगवान। कौन है? देवकी के पुत्र। एक ही मंत्र तस्व नामानी जानी, और एक ही मंत्र है, वो क्या है? तस्व नामानी, उनकी नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापि एकम तस्व देवस्व सेवा, और एक ही कर्म है, उनकी सेवा करना। तो इस दुनिया में हम लोग ऐसे जीवन, ऐसे राज्य ढूंढ रहे हैं, ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं, ऐसे राज्य ढूंढ रहे हैं, जिसमें सब लोग एक ही व्यक्ति का पूजा करेंगे। हम लोग ऐसा कर्म, सब लोग एक ही कर्म करना, ऐसे देश ढूंढना चाह रहे हैं जिसमें सब एक ही धर्म का होगा, एक ही भगवान की पूजा करेंगे, एक ही मंत्र का जप करेंगे, एक ही कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा राज्य, ऐसा देश नहीं मिल रहा है। लोग एक देश के साथ दूसरा देश, एक राज्य के साथ दूसरा राज्य, एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा पॉलिटिकल पार्टी, एक बिजनेसमैन के साथ दूसरा बिजनेसमैन, फाइट चल रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग मत बोल रहे हैं। लेकिन भगवत गीता ऐसी किताब है जो पूरे विश्व को एक कर सकता है। क्योंकि भगवत गीता कोई आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म में, रिलेटिव प्लेटफॉर्म में नहीं बोलता है। भगवत गीता इटर्नल प्लेटफॉर्म में बोलता है, और उसका प्रूफ इस्कॉन। श्रील प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता के द्वारा पूरे विश्व को एक कर दिया। अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, रशियन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, ब्लैक, व्हाइट, ये किया कि नहीं? बताइए। हरि बोल प्रभु जी। यस, तो इस्कॉन इज द प्रूफ ऑफ दिस वर्स। तो जिधर सब लोग एक साथ नाच रहे हैं, एक साथ गा रहे हैं, एक साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं, एक ही मंत्र का जप कर रहे हैं, और एक ही धर्म, लोग अलग अलग धर्म से हैं, लेकिन अभी उनको पता चला कि ये भौतिक जो धर्म है, ये हमारे असली धर्म नहीं। असली धर्म है आत्मा का धर्म। तो भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण हमारे जो भौतिक परिचय है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इंडियन, अमेरिकन, हिंदू, मुस्लिम, एक स्किन का परिचय है। स्किन निकाल देंगे, स्किन जला देंगे, खत्म सब कुछ। तो हमारा स्किन परिचय जो है, इसको बोलते स्किन डिजीज। प्रभुपाद जी बोलते स्किन डिजीज, खुजली। आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन, आई एम हिंदू, आई एम ब्लैक, आई एम व्हाइट। दिस इज बॉडीली प्लेटफॉर्म। और इस बॉडी प्लेटफॉर्म में क्या होता है? हमेशा लड़ाई होता है, मतभेद होता है। लेकिन जब आत्मा के बारे में सब लोगों को पता है, आत्मा के बारे में लोग जानते कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, भगवान के दास हूं, भगवान एक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो तब क्या होता है? सारे जो डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। तो भगवत गीता कैन यूनाइट द होल वर्ल्ड, एंड श्रील प्रभुपाद हैज डन इट। तो इसलिए इस दुनिया के सारे समस्या समाधान हो सकता है भगवत गीता के द्वारा। तो इसलिए एटलीस्ट आप आपके जीवन में भगवत गीता को अपना के अपने जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और इस सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसलिए दुनिया का प्रॉब्लम शायद तुरंत खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन आप आपके जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और दुनिया का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिस पर श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के भक्त लोग कर रहे हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे पूरे विश्व में कृष्ण भावना फैलेगा। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा फास्ट। पीछे पीछे। यस, तो भागवत गीता का ओवरव्यू किस प्रकार है? तो पूरा भागवत गीता किस प्रकार वर्णन किया गया है, तो हम लोग वो चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में सेटिंग द सीन, फर्स्ट चैप्टर में भागवत गीता शुरू होने से पहले, बोलने से पहले सीन सेट किया गया है। किस प्रकार सिचुएशन है। युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता जुजुत्सव। जैसे मैं कहा था कि युद्ध क्षेत्र में भागवत गीता बताया गया है। तो युद्ध क्षेत्र में क्यों? कृष्ण तो अर्जुन को बुला सकते हैं, अर्जुन तू आजा थोड़ा, मैं द्वारका में हूँ, अभी मैं बिस्तर पे सोया हुआ हूँ, अभी मैं थोड़ा शरबत पी रहा हूँ, तू भी आजा।
नया अच्छा शरबत बनाया गया है, तू भी पिए और मैं भी पीता हूँ, और थोड़ा शरबत पीते पीते थोड़ा गीता का चर्चा कर लेता है। आजा आजा आजा, ऐसा तो कर सकते थे। युद्ध क्षेत्र में युद्ध से, जैसे सपोज अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैच होगा, ठीक है, और शुरू होने वाला है विश्व कप का क्या बोलते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला बॉल करने के लिए जा रहे हैं सपोज न्यूजीलैंड के कोई बॉलर, और उस समय अंपायर ने कहा रुक जाओ, अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देने के लिए जा रहा हूं। तो सब लोग क्या कहेंगे, अरे अभी क्यों, बाद में बोलिए, अभी तो मैच शुरू होने वाला है। तो भगवान युद्ध क्षेत्र, युद्ध शुरू होने के पहले क्यों भागवत गीता के उपदेश दे रहा है युद्ध क्षेत्र के अंदर? क्यों? क्योंकि भागवत गीता उससे महत्वपूर्ण है। जीवन एक युद्ध के जैसा है, जीवन एक युद्ध के जैसा है, और उस जीवन के युद्ध में अगर विजयी होना है तो भागवत गीता रूपी दिव्य उपदेश को पढ़ना चाहिए। अगर आप उस दिव्य उपदेश को नहीं जान के युद्ध करने के लिए चले जाओगे तो मारे जाओगे, युद्ध में विजय नहीं हो पाओगे। अर्जुन की परिस्थिति वैसा ही था, अपना बैट और बॉल लेके भाग रहा था, नहीं मैं खेलूंगा नहीं, लेकिन भगवान ने उनको गीता के दिव्य ज्ञान प्रदान करके उनको सही तरीके से खड़ा किया और युद्ध विजयी हुए। उसी प्रकार जीवन में अलग अलग कठिन परिस्थिति आएगा, लेकिन अगर भगवत गीता और कृष्ण आपके साथ होगा तो आप विजयी होंगे। तो पहला चैप्टर से होता है। सेकेंड चैप्टर पूरा भगवत गीता का समरी है, क्योंकि कृष्ण को पता था कि बहुत लोग, कली युग के लोग बहुत लेजी है, गीता कोर्स शुरू हुआ है, कुछ दिन के बाद छोड़ सकता है कोई, तो इसलिए भगवत गीता उन्हें शुरू सेकेंड चैप्टर में समरी दे दिया है। उनको पता है कि कली युग के जो स्टूडेंट होते हैं ये बहुत लेजी है, तो बीच में ड्रॉप आउट कर सकता है, तो इसलिए सेकेंड चैप्टर में पूरा दे दिया। एटलीस्ट सेकेंड चैप्टर तक कंप्लीट कर देगा तो एटलीस्ट कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी अभी तो मिल गया बस खजाना सेकेंड चैप्टर के बाद, ऐसा नहीं। तो सेकेंड चैप्टर में पूरा समरी दिया है, और थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग। सिक्स चैप्टर जो है ध्यान योग है, और फिर माइंड के ऊपर पूरा बताते हैं भगवान सिक्स चैप्टर के ऊपर। दूसरे शब्दों में फर्स्ट सिक्स चैप्टर इज कर्म योग, फर्स्ट सिक्स चैप्टर को कर्म योग बताते हैं। फिर सेकेंड सिक्स चैप्टर जो होता है 7 चैप्टर टू 12 चैप्टर भक्ति योग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना। सेकेंड 7 to 12 चैप्टर जो होता है भक्ति योग है। तो उसका शुरुआत होता है तो श्रेणु से, कैसे श्रवण करना चाहिए, और भक्ति का शुरुआत होता है श्रवण के ऊपर। अगर 7 चैप्टर का पहला वर्ष आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा श्लोक प्रभुपाद जी तात्पर्य हियरिंग के ऊपर बोलते हैं, और उसमें वो रुक्मिणी देवी का एग्जाम्पल बताते हैं। इस प्रकार रुक्मिणी देवी भगवान को दर्शन भी नहीं किए थे, लेकिन नारद मुनि से भगवान के बारे में श्रवण किए थे, जब नारद मुनि उनके महल में आते थे, उनके पिताजी के महल में, और इस प्रकार नारद मुनि से सुन के भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ था, और भगवान किस प्रकार रुक्मिणी देवी को उद्धार किए। तो ना कृष्ण ने नारद मुनि को देखे, रुक्मिणी देवी को देखे था, रुक्मिणी देवी कृष्ण को देखे थे। उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन भागवत गीता अगर श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, तो ये निश्चित है आप भगवान को प्राप्त करेंगे, निश्चित है। तो कृष्ण बोलते हैं स्वयं। तो 7 जो है 7 चैप्टर 12 चैप्टर भक्ति योगा, और फिर 13 चैप्टर से लेके 17 चैप्टर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्ञान योगा। उसमें दैवी गुण, आसुरिक गुण, फिर प्रकृति, पुरुष, विवेक योग, प्रकृति, भौतिक प्रकृति क्या है, फिर पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, पुरुषोत्तम कौन है,
फिर किस प्रकार इस भौतिक जगत काम करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के तपस्या के बारे में बोलते हैं, दान के बारे में बोलते हैं, जोग के बारे में बोलते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के श्रद्धा के बारे में बोलते हैं। श्रद्धाता विभाग, श्रद्धाता अलग अलग प्रकार के श्रद्धा त्रय विभाग जोग। तो डिविजन ऑफ फेथ 17 चैप्टर है। तो इस प्रकार जो ज्ञान और उसका किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में 13 से 17 नंबर अध्याय तक बोलते हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता खत्म हो जाता है 17 अध्याय में। 18 अध्याय भगवान रिपीट करता है। जैसे न्यूज होता है, न्यूज में लास्ट में बोलते हैं विशेष खबर गुलो आबार कोर्स, बंगाली न्यूज में बोलते हैं, और हिंदी में या अलग अलग हेडलाइंस होता है, हेडलाइंस ब्रेकिंग न्यूज। तो फिर से रिपीट करते हैं भगवान इंपॉर्टेंट। उसमें 18.65 फाइनल वर्स, गीता का फाइनल वर्स है 18.65, जिसमें भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरा चिंतन करो, मत भक्तो मेरा भक्त बनो, मत जाजी, मेरा पूजा करो, नमस्कार मेरे को प्रणाम करो, मामे वैष्णवोत्तम थे। इस प्रकार मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि आप मेरे को प्राप्त करोगे। और फिर लास्ट बार सर्वधर्मान परित्यज। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया भागवत गीता पढ़ के, शरणागत हो, बस कुछ भी नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, मेरा शरणागत हो जाओ, मैं सब कुछ करता। तो कृष्ण ये बोलते हैं अर्जुन को। तो इस प्रकार भागवत गीता आगे चलता है। तो पहला 6 चैप्टर जो है कर्मयोग, उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीज बताया गया, जैसे मैंने कहा आपको। मिडिल 6 चैप्टर भक्ति योग, और उसमें 12 चैप्टर शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं, और भक्ति के ज्ञान के बारे में बताते हैं, भगवान को प्राप्त करने के किस प्रकार बताते हैं। 11 चैप्टर में है चतुश्लोकी गीता। चतुश्लोकी गीता जो भगवान ब्रह्मा जी को बताए थे, चतुश्लोकी गीता। तो वो 4 श्लोक जो है उसका ही एक्सपेंशन है, आगे एक्सपैंड हुआ है। तो वो चतुश्लोकी गीता हम लोग चर्चा करेंगे। 11 चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। 11.9 से 9, 10, 11, 12, 11.9, 11.10। तो ये चतुश्लोकी गीता है। 11 अहम सर्वस्व प्रभु। 11.8 से चालू, सॉरी 10.8, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11। यस, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान दर्शन करके। ये चतुश्लोकी गीता है, 10.8 से चालू होता है, 8, 9, 10, 11। तो इस प्रकार मिडिल शिक्षक भक्ति योग, तो जो भी चीज सबसे गोपनीय होता है उसको बीच में डाला जाता है, सबसे गोपनीय चीज। तो भक्ति योग सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे गीता के बीच में रखा गया है। आगे चलते हैं। भगवत गीता में भगवान मुख्य 5 चीज कहा है। भगवत गीता में भगवान मुख्य 5 चीज कहा है। ईश्वर के बारे में, भगवान ईश्वर, उसके ऊपर भगवान बोलते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो भगवान उपलब्धि के 3 लेवल है। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान, उसके अनुसार योग भी अलग अलग हो जाता है। ब्रह्म की उपासक को ज्ञानी कहते हैं, और परमात्मा के उपासक को जोगी कहते हैं, और भगवान के उपासक को भक्त कहते हैं। जीव, फिर जीव के बारे में बताते हैं, मतलब आत्मा शरीर में क्या भेद है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, किस प्रकार शरीर, हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। फिर प्रकृति, अलग अलग प्रकार के जो प्रकृति और उसके अलग अलग प्रकार के जो गुण है, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, और जरा प्रकृति, परा प्रकृति, और प्रकृति के जो अलग अलग गुण है, रजो सत्य, रजो तमो गुण, इसके बारे में बताते हैं। किस प्रकार प्रकृति सब कुछ नियंत्रण करते हैं, भौतिक प्रकृति है, और आत्मा किस प्रकार इस भौतिक जगत में, जड़ जगत में बद्ध अवस्था में है। आत्मा जीव ईश्वर के अंश है, लेकिन इस भौतिक भगवान को भूल जाने कारण इस भौतिक प्रकृति में बद्ध अवस्था में है। और इस प्रकार
बहुत समय से काल के प्रभाव, काल के द्वारा नियंत्रित है, और अपने कर्म फल को भोग रहे हैं, अपने कर्म के कारण इस भौतिक प्रकृति में बद्ध अवस्था में है। और फिर भगवान बताते कि अगर वो कर्म भगवान से समर्पित करेगा, अर्थात भगवान के लिए कर्म करेगा या भगवान की भक्ति करेगा, तो क्या होगा, इस भौतिक प्रकृति जो है या जन्म मृत्यु के बंधन से 3 गुणों के प्रभाव से वो मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान गीता में मुख्य 5 चीज कहते हैं। ईश्वर के बारे में बताते, जीव के बारे में बताते, प्रकृति के बारे में बताते, काल किस प्रकार कार्य करता है, काल के प्रभाव में जीव किस प्रकार है, और फिर कर्म के बारे में किस प्रकार, कर्म अलग अलग प्रकार, कर्म अकर्म विकर्म 3 प्रकार के कर्म है, उसके बारे में कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म बंधन का कारण, कौन सा कर्म मुक्ति का कारण, ये भगवान बताते हैं। इसमें 5 चीज में 4 चेंज नहीं होता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, लेकिन कर्म को परिवर्तन किया जा सकता है। अगर आपने पाप कर्म किया है लेकिन अभी भगवान की शरणागत होंगे तो पाप कर्म के फल से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि किस प्रकार आप मेरा शरणागत हो जाओ, मैं आपको उद्धार करूंगा। ओके, आई विल टेक 5 more minutes। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो इसको छोड़ के, इस 5 चीज को छोड़ के भगवान और भी बहुत सारा चीज भागवत गीता में, पूरे भागवत गीता में डिस्कस होगा, जो हम लोग आगे जाके अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार की योगा, कर्म, ज्ञान, अष्टांग और भक्ति योगा। तो वो 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर से चालू हो जाएगा, कर्म योग 3rd चैप्टर से, और फिर आगे ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, ध्यान योग, और फिर भक्ति योग। तो इस प्रकार भगवान भक्ति योग सबसे जो टॉप मोस्ट योगा है उसका शिक्षा दे रहा है। उसके बाद इस भौतिक जगत किस प्रकार दुख भोग रहे हैं वो भगवत गीता में हम लोग को सुनने को मिलेगा, हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। भौतिक जगत किस दुख का जगह है, किस प्रकार के दुख है, दुख का कारण क्या है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। भगवत गीता में भगवान डिवाइन नेचर, डिमोनियक नेचर, 18 आइटम नॉलेज 13 चैप्टर में आपको मिलेगा। 13.8 to 20 18 आइटम ऑफ नॉलेज, 18 प्रकार के ज्ञान है, वो क्या क्या है। फिर धर्म के डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली क्या धर्म है, क्या धर्म नहीं है, वो भगवत गीता में भगवान बताए हैं। रियल धर्म क्या है। और फिर आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, इसके बारे में भगवत गीता में भगवान बताते हैं। आध्यात्मिक जगत किस प्रकार चले जाते हैं, दोबारा वापस नहीं आता है। इस प्रकार कोई अगर भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान उनका अपने शाश्वत धाम में लेके जाते हैं, सनातन धाम में लेके जाते हैं। तो भौतिक जगत अनित्य है लेकिन भगवान के धाम शाश्वत है, और शाश्वत आत्मा भी शाश्वत है लेकिन इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है। और भगवान आते हैं जीव को इस भव सागर से उद्धार करके उनके धाम में लेके जाने के लिए, और इसलिए वो भगवत गीता के संदेश छोड़ के जाते हैं, इसको पढ़ो और भगवान के धाम में चले जाओ। इस प्रकार भगवत गीता में भगवान सनातन धाम के बारे में बताते हैं। भौतिक जगत 3 गेट है नरक का, वो बताते हैं भगवान 16 चैप्टर में। आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग माइंड, मन को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, 6 चैप्टर में भगवान रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं 2nd चैप्टर में। डेमीगॉड वर्शिप, डेमीगॉड वर्शिप के बारे में 6 चैप्टर में बताते हैं। और डेमीगॉड वर्शिप, देवता की पूजा किस प्रकार श्रेष्ठ नहीं है, कम बुद्धिमान व्यक्ति देवता की पूजा करते हैं, उसके बारे में भगवान बताते हैं। और फिर भगवान अलग अलग सूत्र देते हैं किस प्रकार आप उनके नित्य शाश्वत धाम में वापस जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे चीज जो है भगवान, और 5 प्रकार के भक्त है, भगवान के प्रति संबंध जोड़ने की 5 प्रकार की विधि है। 5 प्रकार के रस होता है, शांत रस, दास्य रस, सत्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। तो कोई भी व्यक्ति भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ सकता है इस 5 प्रकार के रस से। तो श्रील प्रभुपाद ये सारा चीज कवर करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो भगवत गीता में आपको क्या क्या चीज मिलेगा उसके बारे में थोड़ा करके आपको सिनॉप्सिस देते हैं, थोड़ा करके आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि भगवत गीता को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, भगवत गीता को क्या मिलेगा, भगवत गीता पढ़ के क्या बेनिफिट होगा गीता महात्म्य में। और भगवत गीता किस प्रकार प्रैक्टिकल है, कोई माइथोलॉजी नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है। और प्रभुपाद जी अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हैं, ब्रह्म संहिता, ईशोपनिषद,
श्वेताश्वतर उपनिषद, कठोपनिषद, चैतन्य चरितामृत, ब्रह्म श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार आगे चलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जो भागवत गीता प्रामाणिक है, श्रील प्रभुपाद जी जो भगवत गीता दिए है प्रामाणिक है। कोई माइथोलॉजी व मन गणित व्याख्या नहीं है। ये भगवत गीता एक परम विज्ञान है। तो इस प्रकार जो भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी उनके इंट्रोडक्शन में वो ये सारा चीज कवर किया है। तो जिस प्रकार आपको भगवत गीता पढ़ने से पहले एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि इस प्रकार आगे जाना चाहिए, ये भगवत गीता का ये उद्देश्य है, भगवत गीता इस प्रकार पढ़ना चाहिए, भगवत गीता में ये ज्ञान है। इस प्रकार आपको भगवत गीता पढ़ना सुविधा होगा। अगर आप भगवत गीता की ओवरव्यू और भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है, भूमिका है और उसका स्पिरिट क्या होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, इसके ऊपर एक टॉपिक है पॉजिटिव थिंकर में। तो भक्ति इज द स्पिरिट। और लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। लक्ष्य क्या है? भगवान के पास, भगवान कृष्ण के पास शरणागत होना, उनके प्रतिनिधि। कृष्ण गीता में वो भी कहते हैं कि सदगुरु के पास शरणागत हो जाइए। भगवान से या भगवान के प्रतिनिधि से हमें सुनना चाहिए। इस प्रकार आज हम लोग इतना तक किए हैं, इतना तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अक्षय प्रभु और अटेंडेंस इंचार्ज से रिक्वेस्ट है, यू कैन शो द अटेंडेंस। अभी तक जितने बच्चे हैं दे विल गेट द सेकंड अटेंडेंस। या 9:05 तक जो लोग रहेंगे उनको सेकंड अटेंडेंस दे दीजिए। तो बाकी जो थोड़ा सा बचा हुआ है ओवरव्यू का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, 4-5 स्लाइड बचा हुआ है। भगवत गीता पढ़ने की बेनिफिट क्या है, भगवत गीता कैसे माइथोलॉजी नहीं है, भगवत गीता को कैसे कोई क्या बोलते हैं ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, तो उसके ऊपर और कुछ स्लाइड है। तो आज हम लोग अगले वेडनेसडे को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको ये भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है इसको पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन के लास्ट में आपको गुरु परंपरा दिया हुआ है। ओके, तो अरे भगवत गीता कोर्स के लिए भगवत गीता अपने पास रहना कंपलसरी है और नोट बनाना कंपलसरी है। इंट्रोडक्शन खत्म होगा तो आपके लिए एग्जाम होगा, फिर चैप्टर खत्म होगा आपके लिए एग्जाम होगा। अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस के लिए आपको 25% मार्क्स मिलेगा और आपका चैंटिंग, रेगुलर चैंटिंग, आप उसके लिए 25% मार्क्स मिलेगा और फिलोसॉफिकल टेस्ट होगा, उसके लिए 50% मार्क्स ऐड होगा। ओके, तो एनी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न है तो अटेंडेंस दिखा दीजिए अक्षय प्रभु। अटेंडेंस, Yes, I'm sharing the screen, Prabhuji, for attendance. okay, so devotees, you can see your attendance. So Amit Prabhu was there in first half, second half he was absent. Subhati Prabhu also absent in second half. Kritika Mataji present, Rahul Prabhu present, Anand Prabhu present, Pralay Prabhu fully absent, Varun Prabhu was present in second.